नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टू लर्न अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड रिलेटेड टर्म्स। प्रोबेबिलिटी क्या है और उससे जुड़े हुए कुछ जो अलग अलग टर्म्स हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। What is probability? In our day to day interactions with friends and family members, we would have heard some sentences of the following type. What do you think is the meaning of word chance? Chance का meaning क्या है? तो डिक्शनरी में इसका मीनिंग है द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन। कुछ होने की संभावना को हम चांस कहते हैं। तो चांस क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एक तरह का चांस होता है। वी जनरली यूज द टर्म चांस इन इंस्टेंस वेर इन वी आर नॉट श्योर ऑफ थिंग्स। जहाँ पे हम किसी चीज़ को लेके कम्प्लीटली श्योर नहीं होते हैं, हम या तो आधे हाँ में होते हैं आधे ना में होते हैं, वेदर इट विल हैपन और इट विल नॉट हैपन। इस जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो उसे हम चांस कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच समथिंग में हैपन। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? किस हद तक जाकर वो चीज़ होगा या नहीं होगा, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। एक सर्टन एक्सटेंट तक जो चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं या हम उसे फाइंड आउट करते हैं, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सो कंसिडर फॉर सम एग्जाम्पल्स गिवन बिलो अंडर ईच कैटेगरी। देखिए, सर्टन टू हैपन और इम्पॉसिबल और मे नॉट हैपन। तो कुछ सिचुएशंस देकर है जिसमें सर्टन टू हैपन मतलब होगा ही, देन इम्पॉसिबल जो कभी नहीं होगा, और मे नॉट हैपन जो होगा या शायद नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए दो एग्जाम्पल देकर है तीनों कैटेगरी में। तो चलिए देखते हैं। सर्टन टू हैपन में क्या होगा? सन राइजिंग इन द ईस्ट। तो सन कहाँ से राइज होगा? ईस्ट से होगा। ये सर्टन ही है कि ये होगा ही। द मंथ ऑफ अप्रैल कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के मंथ के बाद अप्रैल का महीना शुरू होगा, तो ये तो होना ही है। तो ये कैसे है? ये एग्जाम्पल्स कैसे हैं? ये सर्टन टू हैपन, ये होगा ही। नाउ इम्पॉसिबल वाले देखते हैं हम। इम्पॉसिबल में क्या है? एग्जाम्पल, अ बर्ड कैरिंग एन एलिफेंट। तो ये इम्पॉसिबल का एक एग्जाम्पल है कि बर्ड ने एलिफेंट को कैरी कर लिया है, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एन एंड ग्रोइंग टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स। एक एंड जो 5 मीटर तक ग्रो हो चुका, वो बढ़ चुका है, तो इतना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इम्पॉसिबल के, जो कभी होगा ही नहीं। एंड मे और मे नॉट हैपन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इट विल रेन इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के मंथ में रेन होने वाला है, तो ये शायद होगा शायद नहीं होगा। इंडियन फुटबॉल टीम विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंडियन फुटबॉल टीम क्वालिफाई करेगी। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल देकर है, एक सर्टन टू हैपन जो होगा ही, एक इम्पॉसिबल जो कभी नहीं होगा, और दो एग्जाम्पल ऐसे देकर है जो शायद हो भी सकते हैं और शायद नहीं भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मतलब यही है, इसी तरह के एग्जाम्पल्स जिसमें कोई भी चीज़ शायद होगा या शायद नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। टेक अ 1 rupee कॉइन एंड ऑब्जर्व बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। एक 1 rupees का कॉइन ले लीजिए, उसके दोनों साइड को देखिए। टॉस द कॉइन एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। दोनों साइड में एक जगह हेड होगा, एक जगह टेल होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? टॉस करेंगे। टॉस करने के बाद हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो उसके रिजल्ट्स है, उनको हम लिख लेंगे। यूज टैली मार्क्स टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। टैली मार्क्स का यूज करके आप उनको लिख लीजिए। रिपीट दिस 9 more times एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर एवरी टॉस। तो आपको ऐसा टोटल 10 टाइम्स करना है। 10 टाइम्स करके आपको उनका जो भी रिजल्ट आता है, उनको आपको एज अ टेली मार्क लिख के उनको टेली मार्क के हेल्प से उनको रिकॉर्ड कर लेना है। यू विल नोटिस दैट देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, दैट इज आइदर हेड्स और टेल्स। तो यहाँ पे देखिए कॉइन के 2 ही साइड होते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो हमको 2 पॉसिबिलिटीज मिलेगी। एक बार हेड आएगा तो मान लीजिए दूसरी बार टेल आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। इसके अलावा तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो कंटिन्यू हेड हेड भी आ सकता है, कंटिन्यू टेल टेल भी आ सकता है, हेड टेल कैसे भी आ सकता है, लेकिन ये 2 चीज़ ही आएगा, आइदर हेड और टेल। हियर टॉसिंग अ कॉइन इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो हमने टॉस किया है,
कॉइन को वो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया है। एंड द टू पॉसिबिलिटीज आर नोन एज आउटकम्स, और जो दो पॉसिबिलिटीज है कि हेड आएगा या टेल आएगा वो हमारे आउटकम्स है, वो हमारे टू पॉसिबिलिटीज जो है वो हमारे आउटकम्स कहेंगे उसे हम। और जब हमने कॉइन को टॉस किया है उसे हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। So the set of all possible outcomes of an experiment is known as sample space of that experiment. तो जो हमारे जितने भी आउटकम्स आए हैं, जितने भी एक सेट आया है जिसमें हमारे पास जितने भी आउटकम्स आए हैं उनको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस, उसे कहते हैं सैम्पल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का वो सैम्पल स्पेस है। An experiment is said to be a random experiment if its outcomes cannot be predicted with certainty. अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उसका जो आउटकम मिल रहा है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इंडिपेंडेंट एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रीवियस आउटकम। तो ये कैसा होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, जो आउटकम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो कुछ भी आ सकता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। एंड इट नॉट अफेक्टेड बाय प्रीवियस आउटकम, जो पुराने आउटकम है उससे रिलेटेड होगा या उससे अफेक्टेड होगा ऐसा आउटकम नहीं आता है कभी भी। जैसे अगर कॉइन हमने टॉस किया है तो आइदर हेड आएगा, अगर मान लीजिए पिछले बार हेड आया तो इस बार टेल आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस बार भी हेड आ सकता है। या तो पिछले बार टेल आया है तो इस बार टेल आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो हेड भी आ सकता है, वो टेल भी आ सकता है। मतलब इसका जो आउटकम है वो हम बता नहीं सकते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इसका रिजल्ट इंडिपेंडेंट होता है और ये अपने प्रीवियस आउटकम उस पर कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है। सो लेट अस से यू हैव द फॉलोइंग डाटा आफ्टर परफॉर्मिंग द कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट फॉर 10 टाइम्स। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने कॉइन टॉस किया था तो हमारा जो हेड आया वो 7 बार आया है और हमारा जो टेल आया है वो 3 टाइम्स आया है। तो ये इसको हम मान लेंगे हमारा सैम्पल स्पेस, इसे हम कहेंगे सैम्पल स्पेस। ठीक है, सो नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपीयर इज इक्वल टू 7 टाइम्स एंड नंबर ऑफ टेल अपीयर इक्वल टू 3 टाइम्स। सो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड 10 टाइम्स। तो 10 टाइम हमने किया, हमको 7 बार हेड्स मिले हैं और 3 टाइम्स हमको टेल्स मिले हैं। सो 7 out of 10 टाइम्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स अपीयरिंग एंड 3 out of 10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स अपीयरिंग। ठीक है, तो 7 बार हेड आया है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और 3 बार टेल आया है तो वो हो गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स आने की। सो वी कैन राइट दिस इन द फ्रैक्शन फॉर्म एज शोन बिलो। So probability of heads equal to 7 by 10 and probability of tails equal to 3 by 10. So in general, probability of the outcome is equal to number of times the outcome occurs is divided by total number of times the experiment is repeated. So probability of outcome का formula क्या होगा? Probability of outcome is equal to number of times the outcome occurs, कितनी बार वो outcome आया है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, हमने कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट किया है वो उससे डिवाइड होगा। तो ये हो गया फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम का। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब हम इसे परसेंटेज में भी इसको शो कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इक्वल टू 7 by 10 into 100%. So 700 by 10 that is 70% and probability of tails equal to 3 by 10 into 100%. So it is equal to 100 by 10 is equal to 30%. तो इस तरह से हम इसको परसेंट में भी शो कर सकते हैं। So now notation. What is notation? The capital letter P is used to write the probability in short form. After the first letter of outcome is used in a bracket to write the probability. For example, the probability of the occurrence of head can be written in short form as P bracket के अंदर H. Similarly, the probability of tail can be written as P bracket में T. So notation में हम P का यूज़ करते हैं probability को short में लिखने के लिए, और जो हमारा आउटकम होता है उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कैपिटल लेटर में। जैसा कि हेड आया तो
कैपिटल लेटर में हेड लिख रहे हैं H एंड टेल आया तो कैपिटल लेटर में T लिख रहे हैं. So think, do you think the probability of head and tails will be same if you repeat the experiment for 10 times? तो क्या आपको लगता है कि हेड जो है हर बार 7 बार आएगा और टेल जो है हर बार 3 बार आएगा? तो हम जितने बार भी एक्सपेरिमेंट करेंगे 10 टाइम्स तो क्या सेम आएगा? नहीं, सेम नहीं आएगा. So repeat the experiment and find the probability of heads and tails. You will notice that probability may or may not be the same. कभी वो सेम नहीं होगा, कभी 7 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 2 आएगा, कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसका रिजल्ट जो है, उसका आउटकम जो है वो कैसा है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो एक्टिविटी 2 दूसरी एक्टिविटी देकर है. टेक अ डाई विथ डॉट्स रिप्रेजेंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 ऑन इट्स फेसेस. एक हमने डाइस लिया है, ठीक है, उसके ऊपर हमें पता है डॉट्स लगे हुए होते हैं जो 1 से लेके 6 तक होते हैं डॉट्स उसके फेसेस पे. सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स इन दिस एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट में पॉसिबिलिटीज़ कितने आउटकम्स जो आएगा हमारा, कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. जब हम उसको थ्रो करेंगे तो आइदर वो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा. तो ये 6 में से कोई भी एक आएगा. सो थ्रो द डाई 15 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन ईच टाइम. अब इसको हमने 15 टाइम्स थ्रो किया इस डाइस को और हमने इसका जो सैम्पल स्पेस है वो निकाल लिया है. ठीक है, मतलब इसके जो आउटकम्स हैं उन्हें हमने लिख लिया है. तो देखिए जब हमने डाई को थ्रो किया है तो 1 2 टाइम्स आया, 2 4 टाइम्स आया, 3 1 टाइम्स आया, 4 3 टाइम्स आया, 5 2 टाइम्स आया एंड 6 जो है वो 3 टाइम्स आया. तो इस तरह से डाइस को जब हम फेंकेंगे तो जो अलग अलग नंबर्स है 1 से लेके 6 तक तो वो अलग अलग टाइम्स आएंगे. सो टोटल नंबर ऑफ times experiment is repeated is equal to 15 and sample space of this experiment is 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है. So now the probability of outcome 1 कितनी बार आया था, 1 2 टाइम्स आया था तो 2/15. पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम 2 कितनी बार आया था, 4 टाइम आया था 15 से लेके, सो 4/15. नाउ थर्ड वन प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 3 इज इक्वल टू 1/15 क्योंकि 3 1 बार आया था. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 4 इज इक्वल टू 3/15. अब इसको हमने क्या कर लिया, 3 बार आया था 4 तो 3 को हम क्या करेंगे 15 से ये डिवाइड होता है इसलिए 1/5 हो जाएगा. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 5 इज इक्वल टू 2/15 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू 3/15. अगेन कट करके 1/5 हो जाएगा. सो नोटेशन कैसे लिखेंगे इसका हम, प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज P ब्रैकेट में 1, P ब्रैकेट में 2, P ब्रैकेट में 3, P ब्रैकेट में 4, P ब्रैकेट में 5 एंड P ब्रैकेट में 6. तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के नोटेशंस लिखते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ एक एग्जांपल देकर है यहाँ पे. अ डाई नंबर्ड 1 to 6 इज रोल्ड 100 टाइम्स एंड द रिजल्ट आर रिकॉर्डेड इन अ टेबल. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम. ठीक है, एक डाई है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के डॉट्स बने हुए हैं और उसको हमने कितने बार लिया है, 100 टाइम्स उसको डाई को हमने थ्रो किया है और हमारे जो आउटकम्स आए हैं उन्हें हमने यहाँ लिख लिया है. तो देखिए 1 आया है 18 टाइम्स, 2 आया है 9 टाइम्स, 3 आया है 8 टाइम्स, 4 आया है 16 टाइम्स, 5 आया है 37 टाइम्स एंड 6 आया है 12 टाइम्स. सो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द डाई रोल्ड इज इक्वल टू 100. तो P1 कितना होगा, P1 होगा है 18/100, उसको कट करेंगे तो 9/50. P2 का क्या होगा 9/100, सो ये कट नहीं होगा. P3 का कितना होगा 8/100, जिसको कट करेंगे तो 2/25. देन P4 16/100 दैट इज इक्वल टू 4/25. P5 है 37/100 एंड P6 है 12/100, कट करेंगे 3/25. तो इस तरह से हम इनके नोटेशंस फाइंड आउट करते हैं. जो प्रोबेबिलिटी है उनके नोटेशन इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा एग्जाम्पल. अ स्पिनिंग व्हील इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. एक स्पिनिंग व्हील है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है. विच आर कलर्ड विथ 4 डिफरेंट कलर्स. जिसको 4 अलग अलग कलर से कलर किया गया है. एक ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो. द व्हील इज स्पिन 20 टाइम्स. इसको 20 बार घुमाया गया है एंड द रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड इन अ टेबल. और टेबल में इसके रिजल्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं. जैसे ब्लू आया है 7 टाइम्स, येलो आया है 5 टाइम्स, रेड आया है 6 टाइम्स और ग्रीन आया है 2 टाइम्स. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच आउटकम. अभी हर एक के आउटकम का प्रोबेबिलिटी हमें बताना है.
तो हमने कितनी बार इनको घुमाया है, स्पिन को 20 बार घुमाया है। सो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्पून कितना होगा, इज इक्वल टू 20 टाइम्स। ठीक है, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ब्लू। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/20, क्योंकि 7 बार ब्लू आया था। Now P of yellow Y is equal to 5/20, that is कट करके 1/4. Then P of R means red is equal to 6/20, कट करेंगे 3/10 आ जाएगा. And P of green G is equal to 2/20, that is 1/10. So where B, Y, R and G refer to blue, yellow, red and green balls respectively. ठीक है, इस तरह से इसके जो प्रोबेबिलिटी है हर एक कलर के, वो हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे हम। ठीक है, जितने बार आएगा जो आउटकम होगा उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ जो भी हमारे जितने बार हम वो कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो हमारे आंसर इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकल आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन अ बैग देर आर 3 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स। एक बैग में 3 अलग अलग कलर के बॉल्स हैं। दैट इज येलो, ब्लू एंड रेड। येलो है, ब्लू है और रेड है। अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू पिक अ बॉल विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक बच्चे को उसमें से बॉल निकालने को कहा है बिना देखे। दिस वॉज रिपीटेड 10 टाइम्स। 10 बार उसे निकालने कहा गया। ईच टाइम द रिजल्ट वॉज रिकॉर्डेड। हर बार जो रिजल्ट आया है उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। अब हर एक के आउटकम का हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सो ब्लू आया है 4 बार, येलो आया है 5 बार और रेड आया है 1 बार। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड इज 10। 10 बार इसको किया गया है एक्सपेरिमेंट को। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू 4/10, दैट इज 2/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इज इक्वल टू 5/10, दैट इज 1/2. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू 1/10. तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज उन कलर बॉल्स के निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक्सरसाइज 22.1, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस देकर है। क्वेश्चन 1, 2, 3 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। नाउ क्वेश्चन 4, 5, 6 इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देन रिविजन एक्सरसाइज देकर है आपके लिए क्वेश्चन 1, देन क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। देन थीम वर्कशीट है क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। और यहाँ पे चैप्टर 22 जो प्रोबेबिलिटी है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देकर है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको भी आप नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ मेरा ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।